हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। तो आज था हमारा मैथ का मिड टर्म का एग्ज़ाम और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो ये मिड टर्म का एग्ज़ाम आया है इसमें जो हमारे एमसीक्यू आए हैं 20 एमसीक्यू, उनमें हमारा कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। तो डिस्कस करते हैं अपने एमसीक्यू को और देखते हैं कि किस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या था। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया है द वैल्यू ऑफ 125 की पावर -1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 -1/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 5 की पावर क्या हो जाएगा -1, और आप इसे क्या लिख सकते हो 1/5। तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा सी। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू था इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन आया है। जो हमें पॉइंट दिया है -11 और 0, ये बताना है ये लाइज करेगा एक्स एक्सिस पर कि वाई एक्सिस पर, थर्ड क्वाड्रेंट पर या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें हमारी y की वैल्यू क्या है 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट हमारा किस पर होगा, x एक्सिस पे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका। इसके बाद चलते हैं थर्ड पर। डैश लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 संरेखी बिंदु से हम कितनी लाइन खींच सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, क्योंकि हम 3 कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं। क्योंकि कोलिनियर तभी बोलते हैं जब 3 पॉइंट हमें दे रखे हो और उनसे कोई लाइन जा रही हो, तभी उनको कोलिनियर या हिंदी में हम संरेखी बोलते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। दो साइड्स हैं हमारी ट्राइंगल की 15 और 11, और साथ ही साथ सेमी पेरीमीटर जो है ये है हमारा कितना 19 सेंटीमीटर। हमें बताना है थर्ड साइड क्या होगी। तो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है a + b + c। हमें दे रखा है सेमी पेरीमीटर, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 38। अब इस वाली साइड को a बोल देते हैं और इसको 11 को b बोल देते हैं, c हमें पता नहीं। 38 इक्वल टू में 26 + c। यहाँ पे आप इसे भेजोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 38 - 26 मतलब 12। तो ऑप्शन जो हमारा c है 12 सेंटीमीटर, ये क्या होगा हमारा फोर्थ का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है जिसमें नंबर बार बार आ रहा हो। तो देखो इसमें तो 3 7 5 ही है, इसमें 1 2 5 है, टर्मिनेटिंग है, इसमें 2 3 4 6 7 9 है, मगर इसमें हम देखें तो 6 6 बार बार आ रहा है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा ये एक एग्जाम्पल है रिपीटिंग डेसिमल का। तो हमारे फिफ्थ का ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल इनमें से कौन सी लाइन होगी। तो कैसे करेंगे हम इसको, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और इसके पैरेलल हमें लाइन बतानी है। तो जो ये ऐसी लाइन कोई भी अगर लाइन होगी तो वो क्या होगी x = a। तो आपने देखना है कि ऐसी फॉर्म में हमारी कोई इक्वेशन है तो आप देख सकते हो कि a, जो हमारा ऑप्शन a है x = 7, ये होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। ये लाइन होगी हमारी y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू और आर। इस ट्राइंगल के अंदर पी क्यू और क्यू आर ये हमारे क्या हैं, बराबर। पी क्यू और क्यू आर हमारे बराबर हैं और पी क्यू आर इस एंगल की वैल्यू कितनी है 50 है। हमें बताना है पी आर क्यू एंगल कितना होगा। तो पी आर क्यू, तो आप देखते हो इस साइड के सामने कौन सा एंगल है ये, और इस साइड के सामने कौन सा एंगल है ये। अब ये एंगल हमारा क्या है 50, इसके सामने कौन सा एंगल होगा ये, और इसके सामने क्या होगा हमारा ये एंगल। तो हम इसको भी x मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x। अब ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो 2x प्लस में 50 = में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 2x = हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। तो इसका मतलब हमारा जो पी आर क्यू एंगल होगा, पी आर क्यू एंगल ये हमारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री। हमारा ऑप्शन जो डी होगा ये होएगा बिल्कुल सही आंसर 65 डिग्री। चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 - 7, हमारे पास एक पॉइंट है, हमें बताना है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा। तो अगर हमें y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो हम किसकी वैल्यू लिखते हैं x की, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता तो हम 2 लिखेंगे
हमारा ऑप्शन जो डी होगा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। सिंपल ट्रिक होती है, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, और अगर एक्स एक्सिस से पूछता है तो हम हमारी वाई, तो हम 8th का आंसर जो हम लिखेंगे वो क्या होगा हमारा 2 यूनिट। ऑप्शन जो डी होगा ये होगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन 9। कह रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 4। हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बारी बारी पॉइंट को पुट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं x को 0 पुट करूं और y की जगह 2 पुट करूं तो मेरा जो a पॉइंट है ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे 9th का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A02, वो हमारी इस लाइन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। हमें बताना है इसकी वैल्यू। तो देखो आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 से क्या हो गया 14, ये आ गया 14, 2 की पावर a की पावर 2 और 3 कितना हो गया 5, और b की पावर कितना हो गया 6। तो आपका ऑप्शन जो डी है ये क्या होगा, बिल्कुल सही। 14 a की 5 b की 6 ये होगा हमारा इसका प्रोडक्ट। तो हमारे 10th का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद 3rd क्वेश्चन, ए सॉलिड हैज डैश डायमेंशन। जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसके कितने डायमेंशन होते हैं। तो आप याद रखेंगे इसके कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन। तो 11th का जो हमारा आंसर होगा ये होगा हमारा C3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12th। ये कह रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है, आपको बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। ए उसकी साइड होती है, ये किसके बराबर है, 16√3 की। सही है, √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो गया, a² हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 64। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, 3a, मतलब 3 इंटू में 8, 3 8 जा कितना होता है 24। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा 12th का आंसर। तो 12th का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर, यही होगा हमारा आंसर। चलते हैं 13 पर। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है आपके पास। एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन डी 13 का हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमें एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 7/9, बताना ये किसके इक्विवेलेंट है। तो हमें ये देखना है इन चारों ऑप्शन में कि किसके हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर ये आए। तो आप इसको देख सकते हो, 3 से काटोगे तो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा 14 का 21/27। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज, आपको इमेज बतानी है 4 - 4 की अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप अपना ये कार्टेशियन प्लेन बना दो। 4 - 4 कहाँ पर होगा, एक्स पॉजिटिव, और ये यहाँ पर होगा 4 और -4। ये रहा हमारे पॉइंट्स पर, पॉइंट 4 और -4, और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। तो इसकी इमेज क्या होगी, ऊपर। जब आप ऊपर जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा 4 और 4। तो आपका ऑप्शन जो सी होगा ये क्या होगा, आपके 15 का सबसे बिल्कुल सही आंसर होगा 4 और 4, और यही होगी हमारी इसकी इमेज। ये कहता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज एन। यूक्लिड के जो एक्सियोम होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, उसमें एक दे रखा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हमें बताना है कि ये क्या है, ये थ्योरम है, ये पोस्टुलेट्स है, ये एक्सियोम है, या फिर डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक एक्सियोम है। ये हमारा क्या है, एक्सियोम है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये हमारा एक एक्सियोम है। इसके बाद चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन पर। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड आर। हमारे पास एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसकी साइड का रेशो दे रखा है 3:5:7, और इसका पेरीमीटर कितना है 300। आपको बताना है लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी। तो आप क्या करोगे, इनको पहले रेशो में ले लोगे। तो 3x + 5x + 7x किसके बराबर हो गया, 300 के। इसको आप करोगे तो ये हो गया 15x = में 300। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई 20। सबसे बड़ा रेशो कौन सा है, 7। तो 7x का मतलब 7 × में 20, तो हमारा कितना आ गया 140। तो हमारी जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कौन सी होगी, 140 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो होगा 17 का सबसे सही आंसर। ओके,
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 19। यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसमें एडियन क्या है, मीडियन। एडी मीडियन है, मीडियन साइड्स को बराबर रेशो में बांटती है। हमें बताना है बी ए डी एंगल क्या होगा, बी ए डी एंगल बताना है क्या होगा ये एंगल। तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये हो गया हमारा 100, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। और जो मीडियन है वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, मतलब हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा 40 डिग्री ये होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब आते हैं हमारे पास एसर्शन और रीजन बेस के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये कह रहे हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज 5। तो एब्सिसा क्या होता है एक्स वाला, और ये क्या होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा एसर्शन क्या है, एसर्शन हमारा गलत है, ये हमारा फॉल्स है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से, हम उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं। तो एब्सिसा जो डिस्टेंस होता है वो वाई की वैल्यू होती है, मगर वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी दोनों हमारे क्या है, दोनों के दोनों हमारे क्या है, ये दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, हमारा एसर्शन भी एसर्शन हमारा गलत है, और परपेंडिक जो ये हमारा रीज़न है वो ये हमारा क्या है ट्रू है, मगर ये आपस में लिंक नहीं है। तो इसलिए हमें बताना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इनमें हमारे पास एसर्शन क्या है फॉल्स है, और रीज़न हमारा ट्रू है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है 19 के लिए वो सही बैठेगा। तो हमारे 19 का आंसर क्या हो जाएगा डी। अब चलते हैं 20 पे। राइट ट्राइंगल विद बेस, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस कितना है 35 और इसकी हाइट कितनी है 12। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 210। तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लगा देते हैं जरा फॉर्मूला। तो हाफ इंटू में 35 इंटू में 12। आप इससे इसको काटेंगे तो 6 आ गया, 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी 210। मतलब हमारा जो एसर्शन है वो क्या है ट्रू है, ये सही है। अब रीज़न की बात करते हैं। ट्राइंगल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी क्या है हमारा सही है। तो इसका मतलब हमारे एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और रीज़न हमारे एसर्शन को सपोर्ट करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए। तो 20 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट का बच्चों का मिड टर्म का मैथ का पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू। होप आप सारे बच्चों के एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे सही होंगे। आगे की ऐसे ही वीडियो के लिए और पेपर के एमसीक्यू के डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी सारे बच्चों को गुड लक, बाय।